लोग अपने अपने चैनल पे मिस कैरेज की कहानियां सुनाने के लिए बेचैन एकदम भरे पड़े हैं। ये छोटे कलवे ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें थंबनेल और टाइटल देखकर रे मोरी मैया मेरा तो दिमाग ही एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन कुछ समय लेने के बाद अपने गुस्सा को कंट्रोल करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसा थंबनेल कौन बनाता है बताइए? एक तरफ इनकी मैया रो रही है, रोते हुए फोटो छापा है, जबकि ये माता जी का 2 साल पुराना फोटो है मेरे समझ से, जब ये अंशु के भाई के मतलब उसमें गई थी। आप लोग समझ जाइए आगे। क्यों कलवे भैया, आपकी माता श्री को अभी अभी हुए मिस कैरेज से रोना नहीं आया, मन उदास नहीं हुआ जो आप 2 साल पुराना फोटो को यूज किए हैं अपने थंबनेल पे? आई और गाइस, एक भंजना का फोटो लगाया है और एक कलवा अपना फोटो लगाया हुआ है। लिखा है मेरा बच्चा हमने कैसे खोया। मेरा कैसे हो गया बच्चा? बच्चा तो आप दोनों का था, हमारा लिखना चाहिए था, लेकिन आपने मेरा लिखा। हो जाती है ऐसी मिस्टेक, हो जाती है, ये बहुत नॉर्मल बात है। जहाँ कहानी पकड़े जाने की चिंता हो वहाँ ऐसी मिस्टेक होना बहुत आम बात है कलवे भैया। नीचे लिखा हुआ है गाइस, दादा दादी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन कलवे भैया, यहाँ तो सिर्फ दादी का फोटो आपने चिपकाया है, दादा का फोटो चिपकाना आप भूल गए। दादा का फोटो बेचारा चिपकाता भी तो कैसे चिपकाता। अब दादाजी पिछले 2 साल 4 साल 5 साल माने कि 10 साल तक पीछे गए होंगे, लेकिन दादाजी का फोटो नहीं मिला होगा रोते हुए, इसलिए बेचारा चिपका नहीं पाया। हमें आपके लिए बहुत दुख फील हो रहा है कि आपके इतने खोजने ढूंढने के बाद भी आपके पिताश्री का कोई रोने धोने वाला फोटो ही नहीं मिला आपको, इसीलिए फोटो चिपका नहीं पाए। गाइस, एक ब्रूम की भी फोटो इन्होंने चिपकाई है डाउनलोड करके। हाँ, तो अगर ये नहीं होता तो थंबनेल में वो बात नहीं बनती, वो मजा नहीं आता, इसीलिए इन्होंने ये चिपका दिया। अब जरा बात कर लेते हैं इनके टाइटल की। अचानक उठा पेट में दर्द, इतने साल के इंतजार के बाद आई थी खुशियाँ, भंजना के साथ ये क्या हो गया? अरे मोरी मैया, आपको पता नहीं भंजना के साथ क्या हो गया? अरे भंजना के साथ आपके घर में स्कैम हो रहा है। बेचारी अच्छे भले घर की साधारण परिवार की लड़की थी, यहाँ आके आप लोगों के परपंच में शामिल हो रही है धीरे धीरे। अभी तो भाई साहब का एक ही वीडियो आया है, लेकिन देखिएगा ये मिस कैरेज के नाम पे ये कलवा भाई साहब कितना वीडियो डालेंगे। ये मिस कैरेज पूरी तरह से कीचड़ फैमिली के लिए कंटेंट है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि अभी अभी मिस कैरेज के नाम पे कितना ज्यादा व्यूज बटोरा है इनके फैमिली में से कोई। तो ये भाई साहब को तो ये करना ही था, ये फुल प्लानिंग के साथ किया गया है गाइस, फुल प्लानिंग के साथ। और इसकी प्लानिंग पिछले 2 महीने से चल रही थी, लोगों को क्लू देना, लोगों को बातों बातों में बताना, लोगों से छुपाना, लोगों के इस तरह के कमेंट को लेना कि इस बात का हम जवाब देंगे नहीं देंगे, हाँ नहीं बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सबकी इस तरह से रील आना, सबका इस बात की तरफ इशारा करना कि भंजना प्रेग्नेंट है, हमेशा नारियल पानी दिखाना, ये सारा परपंच 2 महीने से चल रहा था, 2 महीने से गाइस। अगर लपुआ किसी कंट्रोवर्सी को 3 से 4 महीना खींच सकता है, तो ये उनका भाई 2 महीना खींच लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन गाइस, आज हम पूरा बात करेंगे ये मिस कैरेज पे, क्योंकि ये मिस कैरेज ना हुआ, ये कीचड़ फैमिली के लिए कंटेंट हो गया है। हमेशा बच्चे के नाम से व्यूज लूटते ही रहते हैं ये लोग, बच्चा आए ना आए, लेकिन इन लोगों के बातों में, इन लोगों के ब्लॉग में हमेशा बच्चे का जिक्र होता है। पगल चट्टी के नाम से भी बहुत बच्चा किया। अभी लपुआ भी हाल फिलहाल कह रहा था कि छोटा लप्पू आएगा तो एकदम आतंक फैला के रख देगा यूट्यूब पर, लेकिन छोटा लप्पू का कोई पता ठिकाना ही नहीं है। तो बच्चे के नाम से कंटेंट लेते लेते ये लोग बोर हो गए हैं, और इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी बोर हो गई है। तो अब इन लोगों ने क्या किया है, मिस कैरेज वाला कंटेंट उठाया है कि मिस कैरेज वाला कंटेंट पिक करो और भर के व्यूज लो, क्योंकि व्यूज तो डाउन हुआ है सबके, चाहे लपुआ हो या पगल चट्टी हो या ये कलुआ हो, चाहे इनकी माता श्री हो, अखरखन मॉम, चाहे इनकी बहन हो। बहन का हालत तो खैर वैसे भी खस्ता रहता है, उनके बारे में क्या ही बताएंगे। तो इन सभी परिवार मेंबर का जो है ना व्यूज बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो परपंच दिखाना पड़ेगा। अब इनका बड़ा
इधर उधर महिलाओं के कान में मंत्र फूकते चलता है। अब बेचारा ये तो मंत्र फूकने से रहा, क्योंकि इसका उतना सर्कल ही नहीं है, ये बेचारा कहीं जाता ही नहीं है, ना ही ये इतना खर्चा करता है कि हम यहाँ जाए वहाँ जाए छपरी ब्लॉगरों से मिले, क्योंकि छपरी ब्लॉगर से मिलना हमको लगता है कि इसको उतना पसंद नहीं आता है। तो इसने क्या सोचा कि चलो हम घर बैठे ही कंट्रोवर्सी करेंगे। हाँ, अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं है, अगर ये कंटेंट नहीं है, तो ये कलुआ से मेरा सीधा सीधा सवाल है गाइस कि ए कलुए, तुमने क्या अपनी प्रेगनेंसी रिवील की थी यूट्यूब पे? बताया था लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को, कि तुम्हारी पत्नी, धर्म पत्नी प्रेग्नेंट है? नहीं ना। तो जब तुमने प्रेगनेंसी की खबर नहीं सुनाई लोगों को, तो तुम मिसकैरेज की खबर क्यों सुना रहे हो? क्यों सुना रहे हो? व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए? तुम लोग कतई बेशरम इंसान हो, कतई बेशरम, पूरा का पूरा फैमिली बेशरम। इतना गाली खाने के बाद भी इन लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है गाइस, कि हम क्या करें कि हमको गाली कम मिले, लेकिन ये लोग गाली खा खा के थेथर हो गए हैं, एकदम थेथर। अब ये थेथर लोगों का क्या सोच है कि तुम लोग चाहे गरियाओ हमको, जितना गरियाओ हम करेंगे वही जिसमें हमको रुपया पैसा डॉलर आवेगा। और देखिए गाइस, अभी बहुत दिनों से इनके घर में कुछ काम धाम चल रहा है, वो सब काम धाम का भी तो पैसा का जुगाड़ करना है, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो ढाला पैसा नहीं आएगा। ये रेगुलर बेसिस पे जो व्यूज आ रहे हैं, उस व्यूज से हम अपना बैंक अकाउंट भरेंगे कि हम अपना घर बनवाएंगे? बताइए। बैंक अकाउंट भरते हैं डेली ब्लॉगिंग से, और कंट्रोवर्सी करके हम अपने घर के काम करते हैं। जैसे 20-20 में लपुआ को कोई चीज खरीदना रहता है, कोई चीज बनवाना रहता है, अपने घर में नया फ्रिज लेना रहता है, नया किचन बनवाना रहता है, तो वो भी करता है कंट्रोवर्सी। इसी तरीके से ये फैमिली पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी में एकदम रम गया है, इतने अच्छे से रम गया है, इतने अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार करने लग गया है कि जनता को पता भी नहीं चले। लेकिन हम लोग यहाँ है ना, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तुम लोग की पोल पट्टी खोलने के लिए ही, क्योंकि हम तो वीडियो आते ही समझ गए थे गाइस कि यहाँ पे मिसकैरेज के नाम पे व्यूज बटोरने का खेल शुरू हो गया है। कि कलुए भैया, अभी जनता बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज। अरे आप लोग का परपंच देख देख के हम लोग भी बहुत तेज हो गए हैं। एक जमाना हुआ करता था जब आप कुछ भी दिखाते थे तो लोग देख लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग का परपंच हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है, और आगे क्या आप लोग स्क्रिप्ट में लिखने वाले हैं ये भी पता चल जाता है। अभी आप लोग देखते जाइए गाइस, अभी तो इस कलवे ने एक वीडियो डाला है, अभी देखिए मिसकैरेज के नाम पे ये कितना वीडियो छापता है। नहीं छापा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, वैसे बदल के रखिएगा क्या गाइस, चटपटिया बहुत सुंदर नाम है, इसको रहने दीजिएगा। और कुछ होगा तो देखेंगे, आप लिख के ले लीजिए गाइस। अगर ये कलुआ ये मिसकैरेज के नाम से बैक टू बैक वीडियो नहीं डाला तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे नाम बदल के रखेंगे क्या, चटपटिया नाम बहुत अच्छा है, सुरीली नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई अच्छा नाम हो तभी रखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन गाइस, मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि ये फुल एकदम स्क्रिप्टेड स्टोरी है जो कलुआ लेकर आया है। तुम लोग अपने प्रेगनेंसी रिवील करते नहीं हो सोशल मीडिया पे, मिसकैरेज बताने चले आते हो। क्यों बे, क्यों बताने चले आते हो? इतनी पैसों की चुल मची है तुम लोग को। तुम्हारा तो पूरा का पूरा परिवार ही इस कंट्रोवर्सी में गोते खाते रहता है। आए दिन इस परिवार से कोई ना कोई सियापा निकल के आता ही है गाइस। इतना सियापा किसी भी ब्लॉगर के घरों में नहीं होता होगा जितना सियापा इनके घर में हो रहा है। चलिए गाइस, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी तो सब्सक्राइबर हैं जो मेरे कहने से शायद ना माने कि ये कहानी है ना। तो वैसे सब्सक्राइबरों के लिए कुछ हम फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले इनका वीडियो आया था जिसमें ये बड़े ही प्यार से अपनी घरवाली को चूम रहे थे, चूमते हुए वीडियो बना रहे थे, और इनकी घरवाली, कलुआ की घरवाली बहुत ही हंसते हुए अपने पति से लिपट रही थी, चिपक रही थी। अब बचा ये बाकी के 2 दिन, बुधवार और बृहस्पतिवार, और आज है बृहस्पतिवार। आज इसने अपनी मिसकैरेज को रिवील किया है। इसका मतलब कि मिसकैरेज कल हुआ होगा, बुधवार के हुआ होगा, है ना। तो अगर मिसकैरेज बुधवार को हुआ था तो कौन से हॉस्पिटल में ये लोग गए थे कि इतनी जल्दी इन लोगों को वहां से डिस्चार्ज भी मिल गया? मिसकैरेज वाले केस में कम से कम 24 घंटे वहां रहना पड़ता है गाइस। ये मैं कम से कम कह रही हूँ। इसमें वो सारे
करते हैं। जब घर में हालत बिगड़ी, वो गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इनका चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसके बाद इनको एडमिट करना पड़ा, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है मिसकैरेज होने के बाद का, वो लोग डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। और उसके बाद कंप्लीटली 24 घंटे रेस्ट करना होता है हॉस्पिटल के अंदर ही, हॉस्पिटल के अंदर। इस बात को गौर कीजिएगा, 24 घंटे आराम करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर। और ये लोग कब डिस्चार्ज हुए, कब एडमिट हुए, कब ये लोग ब्लॉग भी बना दिए। और भंजना इतनी अच्छी खासी दिख भी रही है, बोल भी रही है, कैमरा फेस भी कर रही है। हाँ, थोड़ा सा तेल चपेट दिया गया है उसके बालों में ताकि मरीज दिखे, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी बेचारी भंजना मरीज दिख नहीं रही है। गाइस, ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग तार से तार को जोड़ सके और चीजें को समझ सके कि क्या सही और क्या गलत। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इस कलवे की माताश्री के ब्लॉग के बारे में। माताश्री ने कल एक वीडियो डाला था जिसमें वो अच्छी खासी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। आज एक बृहस्पतिवार के दिन भी एक वीडियो उन्होंने डाला है, मेहंदी लग रहा है मेरी बेटी को। बताइए, जिस घर में ऐसी सिचुएशन हो जाए, उसके घर की बिटिया आराम से मेहंदी लगवा सकती है वो? बताइए, ऐसी कंडीशन में घर का माहौल ऐसा होता है। खासकर जब पहला बच्चा होता है तो चारों तरफ फैमिली मेंबर में अफरा तफरी मच जाता है। और ये लोग जिस तरीके के ब्लॉगर हैं, ये अपनी छोटी से छोटी बात यूट्यूब पर रखने में ही बिलीव करते हैं, तभी तो इनकी इतनी छीछा लेदर हुई है। और ये ब्लॉग बिल्कुल नॉर्मल सा इनकी माताश्री का, इनकी बहन का और इनके भाई भाभी का तो खैर कहना ही अलग है। घर में इनके मिसकैरेज हुआ है और ये बेचारे जाके पार्टी कर रहे हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं, बारबेक्यू में जाके प्रॉन्स नोच रहे हैं। ले गर्दा प्रॉन्स, ले गर्दा प्रॉन्स। इनके घर से एक नन्ही सी जान गई है। आप लोग दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा गाइस कि इनके घर से एक नन्ही सी जान गई है जिसकी आने की उम्मीद थी। इन लोगों को देखिए, प्रॉन्स नोच रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। मतलब कैसी फैमिली है ये लोग? कैसी फैमिली है? इसलिए कह रहे हैं कि ये सारा फर्जीवाड़ा है और कुछ नहीं। किसी गाइस, मैंने जाकर तो नहीं देखा कि ये मिसकैरेज भंजना का हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन गाइस ऐसे ही कुछ तथ्य हैं, ऐसे ही कुछ आधार हैं जिसके बेस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्जी मिसकैरेज है। अगर आप लोग भी तथ्य से तथ्य को जोड़ पाए तो बिल्कुल समझ पाइएगा कि ये फर्जी कंट्रोवर्सी है, ये फर्जी कंटेंट है जो कि ये कलवा छाप रहा है। हो सकता है गाइस कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे सहमत नहीं होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सहमत भी होंगे। तो जितने लोग सहमत हैं अपना मत जरूर लिखिएगा और जितने लोग असहमत हैं वो भी अपना मत जरूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं भी तो देखूं कि कितने लोगों को ये फर्जीवाड़ा समझ में आता है और कितने लोग हैं जो अभी भी ये कीचड़ फैमिली के फर्जी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।